अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 6, क्लास 9th। इसमें जो है सबसे पहले गौर से आपने जो चीज़ समझनी है वो ये है, यूनिट नंबर 6, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने देखना ये है कि एंगल क्या होता है। ठीक है, एंगल क्या होगा कि आपके पास ये टू रेज है, ऐसे एक रे ये है और दूसरी रे आपके पास ये है। ठीक है, ये दोनों रेस एक ही जगह पे एक दूसरे को कट करती है, इसको हम वो ओरिजिन कहते हैं या इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, और यहाँ से क्योंकि आपका एंगल स्टार्ट होता है तो इसको हम कहते हैं इनिशियल साइड, और ये क्योंकि यहाँ पे एंगल फिनिश होता है तो हम इसे कहते हैं टर्मिनल साइड। ठीक हो गया। और एंगल हमेशा हम लेते हैं ये जो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है एंटी क्लॉकवाइज थीटा, ये हमारा एंगल होता है। और इसको लिखने का तरीका जो है वो है, ये अगर ए है, ये ओ है और ये बी है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, मेजरमेंट एंगल ए ओ बी, या आप इसको सिंपल एंगल ए ओ बी भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। आगे डिपेंडिंग अपॉन द थीटा आपके पास एंगल की कुछ टाइप्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे। सब पहले आपके पास है, अगर आपका जो थीटा है 0 और 90 के दरमियान हो तो हम कहते हैं कि हमारा जो एंगल है वो अक्यूट एंगल है। इसी तरीके से अगर हमारा जो है वो 90 और 180 के दरमियान हो तो वो हमारा एंगल जो होता है उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 180 से बड़ा हो लेकिन 360 से जो है वो छोटा हो तो हम इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास एंगल थीटा अगर 90 के इक्वल हो जाए तो वो हमारा कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल होता है। ये हमारे पास कुछ एंगल्स की टाइप्स थी। ठीक है, और एक और हमारे पास होता है थीटा, अगर हमारे पास इक्वल हो जाए 360 डिग्री के तो हम इसे क्या कहते हैं, फुल रोटेशन। ये सारा यहाँ पर टेबल में लिखा हुआ है, ये आपके एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया। आगे आपके पास है पॉजिटिव एंगल्स और नेगेटिव एंगल्स। अच्छा, सपोज करो आपके पास जैसे अब ये एक आपके पास है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और कोई यहाँ से आपका एंगल स्टार्ट होता है और ये आपका कोई एंगल है और इसकी डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है, अगर कोई एंगल ऐसे है तो उसकी एंगल की डायरेक्शन ऐसे है। अगर कोई आपके पास एंगल इधर है, ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा एंगल की। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज अगर उसकी डायरेक्शन हो तो हम उसको कहते हैं कि हमारे पास जो भी एंगल होगा, ये थीटा 1 थीटा 2 या थीटा 3, ये सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक हो। इसी तरीके से हमारे पास जो आपके पास है, अगर एक और हम इसी तरीके से बनाएं और अगर हम एंगल को ऐसे कर दें और ऊपर से नीचे की तरफ से ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाए, अगर इधर एंगल है तो हम इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे आ जाए और इसी तरीके से यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, तो आपके पास जो है वो थीटा आई जो है ये हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव एंगल होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपके पास को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपके पास ये एंगल है और यहाँ से आपने स्टार्ट किया ये, तो ये फुल सर्कल आपके पास कंप्लीट हो जाएगा, 360 की रोटेशन पूरी हो जाती है। राइट एंगल क्या होगा, ये राइट एंगल होगा इस तरीके से 90 का एंगल। हाफ सर्कल क्या होगा, ये आपके पास यहाँ से ये पूरा हाफ सर्कल होगा इस तरीके से। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आप इस क्वेश्चन को गो थ्रू करोगे तो आपको समझ आ जाएगी।